सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक था, चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का, वो हमारा था यूनिट एंड मेज़रमेंट। यूनिट एंड फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो हमारा यूनिट एंड मेज़रमेंट था, जिसमें 7 जो है हमारा वो फंडामेंटल यूनिट और फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर हम लोग जो है वो डेराइव्ड यूनिट को बनाते हैं। तो हमारा जो है फंडामेंटल यूनिट जो है वो 7 होता है। 7 कौन कौन सा है? मीटर है, और हमारा सेकेंड है, और देख सकते हैं मास है, किलोग्राम है, केजी है, केल्विन है, और ये नहीं होगा, केल्विन, और हमारा एम्पियर, कैंडेला और मोल। तो ये हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। सीरियल नंबर ले लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, और ऐसा यूनिट और सिंबल। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में है हमारा लेंथ, और इसका हो जाएगा मीटर, और मास है दूसरे में, इसका हो जाएगा हमारा टाइम, किलोग्राम। और नेक्स्ट है हमारा तीसरा टेम्परेचर, हो जाएगा केल्विन। और फिफ्थ में है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसका हो जाएगा एम्पियर। और सिक्स्थ में हो जाएगा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है CD कैंडेला। और 7 में हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो है हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये जो है 7 फंडामेंटल हमारा क्वांटिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट है लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, मास के लिए केजी, और केल्विन, टेम्परेचर के लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर लेंगे, और करंट के लिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लेते हैं मोल। ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है।
तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखा, तो आइए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है उसके बारे में जानते हैं। फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये जो है completely independent of each other and all other physical quantities can be expressed, and some of these quantities called fundamental quantities। तो इसके बारे में हम बोलेंगे कि ये जो है which are completely independent, विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ये पूरी रूप से स्वतंत्र होता है। माफ़ कीजिएगा, अभी मैं जो है स्टार्टिंग में ये स्मार्ट बोर्ड जो है वो पेन यूज़ कर रही हूँ, स्मार्ट पेन, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप करेक्ट कर सकते हैं स्पेलिंग को। विच आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, फिजिक्स के स्टूडेंट को ये सब स्पेलिंग तो ऑफकोर्स पता होता है, तो आप वर्ड और शब्दों पर ध्यान दीजिए। और ये जो हमारा एरर है इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जो है कम्प्लीटली जो है इंडिपेंडेंट होता है, ये जो है हमारा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ये जो 7 जो हमारा है 7 फंडामेंटल ये मास हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, सीडी हो गया, एम्पियर हो गया, और केल्विन हो गया, सेकेंड हो गया, मोल हो गया, ये सब जो है हमारा पूर्ण रूप से क्या है, ये हमारा पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। इसको किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे लंबाई को एक्सप्रेस करना है तो मीटर। तो फंडामेंटल का मतलब ही होता है मूल। मूल मतलब ओरिजिन, जहाँ से बन रहा है। तो जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि एक चीनी और पानी का जो है एक लिक्विड है, तो उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगा उसके अंदर का वाटर और ये पानी होगा। और वाटर में भी H2O मॉलिक्यूल्स, उसके अणु, और चीनी ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, तो वो उसके मूल यूनिट हैं, मूल कण है, उसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, उसके सहायता से एक हम नया पदार्थ बना दिए हैं, लिक्विड, पानी और चीनी का शरबत बना दिए हैं, तो वो अब डेराइव्ड क्वांटिटी माना जाएगा। तो लेकिन जो मूल कण होते हैं वो हमारे फंडामेंटल में आते हैं। तो वही है कि हमारा जो है लेंथ मास टाइम टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 हमारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे डेराइव्ड यूनिट्स को। तो आइए हम लोग डेराइव्ड
डिराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिराइव्ड जो क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिला करके एक न्यू क्वांटिटी बनाते हैं तो उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। तो देखिए इसका जो है ये डेफिनेशन हो जाएगा द क्वांटिटी which the quantity which can be expressed in term of can be in term of fundamental quantity। तो यहाँ पर देखिए द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो है जिस क्वांटिटी को हम जो है एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से तो उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर देखिए टर्म्स ऑफ आर नोन एज, यहाँ पर हो जाएगा आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय टाइम और वॉल्यूम हो जाएगा, और हमारा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच जो है ये सब मीटर में ही लिखेंगे, मीटर तो MQ हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस को देखिए मीटर में मेज़र किया गया है और टाइम को सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड होगा। तो ये ऐसे जो हैं हमारे ये सब जो हैं वॉल्यूम हो गया, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ये सब हमारे जो हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगे। तो आइए और भी एग्ज़ाम्पल समझते हैं। तो और भी एग्ज़ाम्पल्स में हमारा हो जाएगा, हमारे हो जाएंगे वॉल्यूम, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा फोर्स हमारा हो जाएगा प्रेशर हमारा हो जाएगा मोमेंटम। तो ये सब जो है मोमेंटम, डेंसिटी हमारा हो जाएगा हमारा हो जाएगा पावर,
पावर, प्रेशर, ये सब जो है हमारा, यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, डेंसिटी, पावर, प्रेशर, ये सब क्या है? प्रेशर 2 बार आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये है हमारा, ये सब है डेराइव्ड क्वांटिटी, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे जो हैं ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों ने समझा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कौन कौन से होते हैं और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये जो हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटी है हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसमें देखिए हमारा है मीटर है, और है हमारा केजी, और हमारा सेकेंड, और है हमारा केल्विन, एम्पियर, सीबी, और ये हमारा मोल। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन हमें जो है वो बताता है पावर्स को पता करने में हेल्प करता है। डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी आर पावर्स और एक्सपोनेंट्स। जो डायमेंशंस का मतलब होता है कि फिज़िकल क्वांटिटी जो है हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी, उसके अंदर कितने एक्सपोनेंट्स हैं। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स हैं विच द बेस क्वांटिटीज़ एंड रेज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। तो जैसे मान लीजिए कि हम मीटर पर सेकेंड की बात करते हैं, तो इसके लिए हम एल को लिए हैं। तो यहाँ पर एल जो है, यहाँ पावर इसका 1 दिखा रहा है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते, यहाँ पर मान लीजिए कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, और यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर L/T⁻², यहाँ लिखते टाइम का, तो यहाँ पर क्या लिखते T-2। तो हमें क्या बताता है डायमेंशन? डायमेंशन जो है हमें एक्सपोनेंट्स पावर कि किसी भी जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसके ऊपर क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सप्रेस्ड करने के लिए उसे एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, और कि कौन से एसआई यूनिट में कौन सा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, 7 जो क्वांटिटीज़ है उसका एक्सपोनेंट मतलब टाइम कितने बार यूज़ हुआ, कितने टाइम्स यूज़ हुआ, लेंथ कितने टाइम्स यूज़ हुआ, मास कितना टाइम्स यूज़ हुआ। तो यही बताने के लिए जो है हम डायमेंशन का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये डायमेंशन क्लियर हुआ होगा। तो आइए डायमेंशन का थोड़ा सा परिभाषा भी लिख लेते हैं, डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, आइए हम थोड़ा सा लिख कोशिश करते हैं। तो डायमेंशन ये लिखते हैं, आप लिख सकते हैं अगर लिख रहे हैं तो। मैं दूसरा कलर यूज़ करती हूँ। डायमेंशन
डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल are the power of are the power, यहाँ पर देखिए are the power और exponent are the power or exponents to which the base quantities तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल द पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच बेस क्वांटिटीज physical quantity that express of the base quantities enclosed square and among the dimension and not among the magnitude such expression physical quantities। यहाँ पर मैग्नीट्यूड को इंक्लूड नहीं किया जाता है, डायमेंशन में मैग्नीट्यूड को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ फिज़िकल क्वांटिटी का ही हम यहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमारा मास के लिए जो है, मास है हमारा, मास, इसके लिए हम लिखते हैं m, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और m लिखते हैं। लेंथ हैज़ डायमेंशन, लेंथ का है LENGTH, लेंथ का हमारा होता है L, लेंथ का होता है L। टाइम का हम लेते हैं, टाइम का T, टाइम का हम T लेते हैं। टेम्परेचर का K लेते हैं, K केल्विन और एम्पियर। और ये हमारा मोल और कैंडेला जो है ये स्पेशली एक मैग्नीट्यूड ही माना जाता है, तो इसीलिए हम उसका, तो आइए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हम एम्पियर ए लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मास का हमारा जो है m हो गया, लेंथ का l हो गया, टाइम का t हो गया, टेम्परेचर का k हो गया और इलेक्ट्रिक करंट का a हो गया। तो ये जो है हमारा डायमेंशंस के लिए हमारा ये डायमेंशन एक्सप्रेशन है। ये जो m है, ये m मीटर वाला नहीं, मास वाला है। मास केजी के लिए हम m यूज़ करते हैं और लेंथ मीटर के लिए हम l यूज़ करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान देना चाहिए।
और यहाँ पर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर देखिए स्पीड का हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो स्पीड का अगर हम लोग डायमेंशन लेते हैं स्पीड का, तो यहाँ स्पीड का हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस का हम लोग लेंगे l, क्योंकि वो मीटर में, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेज़र करते हैं, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे बाई t सेकेंड के लिए हम लोग t यूज़ करते हैं, तो t। तो हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा जो हो जाएगा LT-1, तो ये हमारा है। तो यहाँ पर देखिए LT-1, तो यहाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं M0L1T-1। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर जो है पावर एक्सपोनेंट्स पावर दिखा रहा है कि मास में जो है ज़ीरो है, मास यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ क्या क्या चीज़ है, टाइम है और दूरी है। यहाँ पर मास का कोई काम नहीं है। जो स्पीड है, स्पीड जो क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड में मास यहाँ पर कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। यहाँ पर मास का जो एक्सपोनेंट्स है वो ज़ीरो है, लेंथ काम कर रहा है और टाइम भी काम कर रहा है, टाइम इन्वर्स काम कर रहा है। मतलब कि इन्वर्स का मतलब कि जो है मीटर जो है, लेंथ जो है समय के साथ, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, स्पीड का डायमेंशन हम लोग हो गया हमारा, स्पीड का जो डायमेंशन है, स्पीड का डायमेंशन हमारा जो है, स्पीड का डायमेंशन हमारा हो जाएगा M0L1T-1। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसे हम लिख सकते हैं MLT। तो डायमेंशन क्या बताता है, पावर्स बताता है। डायमेंशन क्या बताता है, पावर्स। तो m का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, l का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन का जो मतलब है वो पावर से है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में जो है, जो क्वांटिटीज़ है उसका एक्सपोनेंट्स कितना है, पावर कितना है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी का हम लोग डेंसिटी का निकालते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास हमारा m हो गया
और वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम उसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पर एम के जगह पर मीटर के लिए हम लोग एल ही यूज़ करेंगे, तो एल क्यू हो जाएगा। तो एम मास वाला एम, यहाँ पर देखिए मास वाला एम और एल माइनस टी, सॉरी एल माइनस 3। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए अब हम लोग डेंसिटी का डायमेंशन देखेंगे। डेंसिटी का डायमेंशन हम लोग देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम एल माइनस 3। तो एम एल माइनस 3 हुआ यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर टी नहीं है, तो एम एल टी। तो यहाँ पर हम देखेंगे एम जो है हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका डायमेंशन लिखना है, यहाँ पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, डायमेंशन लिखना है इसका डेंसिटी का। तो डेंसिटी का डायमेंशन एम के लिए 1 हो जाएगा, एल के लिए -3 हो जाएगा और टी के लिए 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। हमारा जो फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है वो 7 होते हैं, 7 बेस यूनिट होते हैं। एंड डेराइव क्वांटिटीज़ जो होते हैं हमारे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के आधार पर ही बनाए जाते हैं, उसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर मेरे चैनल से एक भी विद्यार्थी पढ़ता है और उसे अगर समझ आती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा मेरा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सपोर्ट मी। देखा मम्मा, देखो मैं तो माँ जैसा भी देखी, ये देखो।